दरियाई घोड़ा घोड़े, हाथी और गैंडे के बाद धरती पर रहने वाले तीसरे सबसे बड़े जानवरों में आते हैं। एक दरियाई घोड़े का वज़न 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दरियाई घोड़े का शरीर काफ़ी वज़न होने की वजह से वो पानी में तैर नहीं सकते हैं, फिर भी वो ज़्यादा समय अपना पानी में ही बिताते हैं। हिप्पो पूरी तरह से शाकाहारी जानवर है। हिप्पो को घास खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि हिप्पो एक दिन में लगभग 60 किलो से ज़्यादा चारा खा जाता है। हिप्पो का शरीर भारी और पैर छोटे होते हैं, पर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ये जानवर बहुत ही आक्रामक होते हैं। अमेरिकन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के अनुसार हिप्पो के द्वारा लगभग 500 लोग मारे जाते हैं। हिप्पोपोटामस एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं। एक झुंड में 10 से 30 सदस्य तक रहते हैं। कुछ झुंड में नर और मादा दोनों सदस्य रहते हैं। कुल मिलाकर 200 हिप्पो के आसपास एक झुंड में रहते हैं। दरियाई घोड़े का जीवन जंगलों में लगभग 40 वर्ष तक होता है। यदि आपने दरियाई घोड़े को सामने से लाइव देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे हिंदू धर्म में मत्थे के बीचों बीच में टीका क्यों लगाया जाता है, आइए इसके बारे में समझते हैं विस्तार से। धार्मिक कारण तो बहुत सारे हैं, पर आइए समझते हैं इसके पीछे की साइंस को। तो इस समय नवरात्र का सीज़न चल रहा है और हमारे घरों में पूजा भी हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सबसे शुभ अवसर है इसके बारे में बात करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप सभी के साथ शेयर किया जाए। याद आ गया तो आइए चलते हैं इसके मेन टॉपिक पर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च और ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पर आपको रिसर्च मिल जाएंगे। अनाया चक्र हमारे दोनों आईब्रो के बीच में होता है। अगर बार बार उसे प्रेस करें या उस पर कुछ अप्लाई करें तो उस पर फोर्स लगते हैं। उसकी वजह से पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो न्यूरॉन हैं और उसके आसपास नर्व होते हैं वो प्रेस होते हैं। इससे हमारे फेस पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और फेस पर एक नेचुरल ग्लो आता है। और रिसर्च ये भी कहता है कि फोरहेड के बीच में बार बार प्रेस करने से एक्स्ट्रा फोर्सेस लगते हैं। उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन बेहतर हो पाता है और हमारा फोकस इम्प्रूव होता है। ये एक और बात है कि बिना तिलक लगाए भी ऐसा हो सकता है प्रेस करने से, पर जब तिलक लगाते हैं तो तिलक में कुछ केमिकल पाए जाते हैं जिसको बार बार प्रेस करने से, इसके तिलक लगाने के पीछे का साइंटिफिक रीज़न।